आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, वरिष्ठतम शिक्षक को दिया जाएगा विद्यालय का प्रभार। वहीं शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा उपहार। साथ ही डीए की घोषणा भी यथाशीघ्र हो सकती है। वहीं टेट आयोजन पर चिंता में 1,86,000 से अधिक बेसिक के शिक्षक। तो आइए देखते हैं सभी खबरें अब विस्तार से। टीईटी आयोजन पर चिंता में 1,86,000 बेसिक के शिक्षक। बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण करने का दिया है समय। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकाल अध्यक्ष के आने पर होगा परीक्षा के आयोजन पर निर्णय। प्रयागराज से अपडेट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण होने का समय दिया है, तो दूसरी तरफ जिस शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह परीक्षा करानी है उसमें पूर्णकाल अध्यक्ष ही नहीं है। टेट का आयोजन 29 व 30 जनवरी 26 को कराए जाने का निर्णय 1 अगस्त को जिस अध्यक्ष ने लिया था वह 26 सितंबर को पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं। ऐसे में अब इस परीक्षा के आयोजन पर निर्णय आयोग में आने वाले पूर्णकाल अध्यक्ष को लेना है कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा कराई जाएगी या नहीं। इस स्थिति में विशेष रूप से बेसिक परिषद के 1,86,000 वह शिक्षक चिंतित हैं जो बिना टेट के विद्यालयों में कार्यरत हैं। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। इसके पूर्व यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी पीएनपी कराता था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि बेसिक परिषद के विद्यालयों में बिना टीईटी के चयनित शिक्षकों सेवा बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस निर्णय का बिना टेट वाले कार्य शिक्षक विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी उनके साथ है और शिक्षकों के हित में सरकार पुनर्विचार की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, लेकिन शिक्षक टेट की तैयारी में जुट गए हैं ताकि उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने पर वह टेट उत्तीर्ण कर सेवा बने रह सके। वहीं उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं आता तब तक शिक्षक टीईटी तैयारी कर रहे हैं। उनकी चिंता को ध्यान में रखकर टेट आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर जल्द परीक्षा कराई जाए ताकि 2 वर्ष के समय में 2 बार परीक्षा कराए जाने पर शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण होने के लिए 2 अवसर मिल सके। तो अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या अपडेट आती है। वहीं राज्यकर्मियों को दीपावली पर बोनस 6,908 रुपये मिलेंगे। हर कर्मचारी को 1,022 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की घोषणा के क्रम में वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश। डीए बढ़ाने की घोषणा भी जल्द करेगी सरकार 16 लाख राज्यकर्मियों को 3% बड़ी दर से महंगाई भत्ता डीए दिए जाने का निर्णय जल्द ले सकती है। 3% वृद्धि के साथ राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगी। बड़ी दर से महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 25 से मिलेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार 1 सप्ताह के अंदर डीए की वृद्धि की घोषणा कर सकती है। ऐसा होने पर नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन के साथ बड़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा। जुलाई से सितंबर तक का एरिया जीपीएफ खातों में डालने के साथ ही बचत पत्रों के माध्यम से सरकार देगी। पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर भी 3% बढ़ जाएगी। इसका लाभ 12 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो डीए में भी जल्द घोषणा हो सकती है। बोनस की घोषणा हो चुकी है। वहीं सचिव स्तर से एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। प्रधान अध्यापक का पद खाली तो सबसे बड़े शिक्षक होंगे प्रभारी। हाईकोर्ट के आदेश अनुपालन विद्या विभाग से निर्देश जारी। बिना किसी अतिरिक्त मानदेय दिए ही संभालेगी प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में जहां प्रधान पद खाली है वहां अब सबसे वरिष्ठ शिक्षक अस्थायी तौर पर स्कूल की जिम्मेदारी संभालेंगे। विद्या विभाग ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम के मानकों के तहत ऐसे स्कूल जिनमें कक्षा 1 से 5 तक में 150 से कम तक कक्षा 6 से 8 तक में 100 से कम बच्चे हैं, वहां पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने तक वरिष्ठतम शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाए। अगर वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो यह जिम्मेदारी अगले कनिष्ठ शिक्षक को बिना किसी अतिरिक्त मानदेय के दी जाएगी। त्रिपुरी दुबे और अन्य के मामले में दाखिल याचिका हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह निर्देश जारी किए गए। इसके तहत याचिका दाखिल करने वाले इंचार्ज प्रधान को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का निर्देश दिया गया है, अन्य के मामले में नहीं। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में प्रधान पद खाली है वहां प्रभारी प्रधान नियुक्ति संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी बीएससी अपनी जिलेवार सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची आधार पर करेंगे। यदि वरिष्ठ सहायक शिक्षक प्रभारी पद की जिम्मेदारी लेने से लिखित रूप में मना करते हैं तो अगले क्रम के शिक्षक को यह दायित्व दिया जाएगा लिखित रूप में। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह का कहना है कि जब तक पदोन्नति माध्यम से स्थायी प्रधानों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक प्रभारी प्रधान को भी प्रधानाध्यापक समान वेतन दिया जाना न्याय संगत है। यदि अदालत ने किसी शिक्षक को लाभ दिया है तो अन्य शिक्षक भी उसी आधार पर न्यायालय जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उनके इंचार्ज को प्रधान वेतन देने पर विचार करना चाहिए। अब देखना होगा कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। फिलहाल जो निर्देश दिए गए हैं उसमें चीज़ें स्पष्ट हैं कि जो याची हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा और प्रभारी प्रधान अध्यापक में वरिष्ठ शिक्षक को ही बनाया जाएगा। और उसके अलावा ये रहेगा कि अगर वो लिखित रूप से किसी कारणवश वो नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें लिखित रूप से देना होगा। तो ये जो कल का आदेश था उसी के बारे में ये चीज़ें हैं। वहीं एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1641 शिक्षकों का होगा ऑफलाइन तबादला। शासन ने लंबे समय से इंतजार कर रहे इन शिक्षकों को दी बड़ी राहत। तबादले की हाल ही में दिया था मंत्री आवास के सामने धरना, तो काफ़ी समय तक इसका धरना चलता रहा। अब फाइनली 1641 प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों के ऑफलाइन तबादलों की अनुमति दी गई है और इसमें बताया गया कि वर्तमान सेशन कोई और आवेदन नहीं लिया जाएगा। वहीं कोई शिक्षक ऐसे विद्यालय नहीं भेजा जाएगा जहाँ वह पूर्व में रह चुका है। उन्होंने निर्देश सख्ती से पालन करते हुए तबादला कार्रवाई जल्द पूरी करने को कहा है। इसके लंबे समय से इंतजार और आंदोलन कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि एडेड कॉलेज को इस सत्र में 25-26 में पहली बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह तबादला प्रक्रिया अपनाई गई। नियमानुसार जून के अंत तक ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया नहीं पूरी की थी। इसके बाद शिक्षक संघ ने लगातार धरना प्रदर्शन कर ऑफलाइन हुए आवेदन की तबादला प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे थे। तो अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1641 शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला होगा और इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले मिलेगा मानदेय। विभाग ने जारी किया 29 करोड़ का भारी भरकम बजट। प्रदेश के 1,30,000 शिक्षा मित्र दीपावली भी अच्छे से मनेगी। वैसे विभाग ने इनके सितंबर के मानदेय के लिए 129 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। अगले 1-2 दिन में राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। प्रदेश के 4,50,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन पहले जारी किया चुका था, किंतु उनके लिए मानदेय नहीं जारी किया गया था। इसको लेकर परेशान शिक्षा निदेशकों ने समय से बजट जारी करने की मांग की थी ताकि वे भी अच्छे से दीपावली और त्यौहार मना सकें। इस क्रम में रायपुर से मोनिका रानी की ओर से बजट जारी कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन कल एक बयान भी सामने निकल कर के आया, अब उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये बयान रहा है, शिक्षा मित्रों को सरकार जल्द देगी तोहफा। अनिल राजभर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मित्रों के प्रति बहुत सकारात्मक है। शिक्षा में अपेक्षा से ज़्यादा सरकार उन्हें जल्द तोहफा देगी। राजभर ने कहा शिक्षा में समय से विद्यालय पहुंचे, अपने दायित्व निर्वहन करें। मंत्री मंगलवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विधान भवन स्थित तिलक हॉल में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों को आश्वस्त किया कि जल्दी आपका संघर्ष सार्थक और मेहनत चरितार्थ होने जा रही है, धैर्य बनाए रखें। एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र दुबे ने शिक्षा दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणाओं को जल्द अमली जामा पहनाने की मांग की है। कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, शारदा कुमार शुक्ल, युद्धवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या अपडेट आता है कि काफ़ी समय से शिक्षा मित्र निदेशकों की मांग है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, लेकिन अभी तक उनको एक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया है। और काफ़ी समय पहले 10,000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया था, लेकिन अभी भी जो है इसके आगे मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इसको लेकर के उनको चिंता है और बहुत पहले ही कहा गया कि मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल उनका जो मानदेय है वो इस बार दीपावली से पहले मिल जाएगा और शिक्षकों को बोनस और डीए की भी घोषणा जल्द से जल्द होने वाली है। बोनस की घोषणा हो चुकी है, डीए की घोषणा 1-2 दिन में ज़रूर हो जाएगी जैसी संभावना जताई जा रही है। वहीं एक आदेश जो हाईकोर्ट का था और प्रभारी प्रधानाध्यापक को वेतन के मामले में अब सचिव स्तर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रभारी प्रधान अध्यापक को वेतन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो याची हैं उनको दिया जाएगा। अगर याची और भी अधिक होंगे तो उनको मानदेय एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि उनका जो वेतन है वो बढ़ करके देना होगा। ऐसे निर्देश सचिव स्तर से जारी किए गए हैं। अब अगर इसमें कोई याची बनता है आगे चलकर तो उनको ये लाभ मिलेगा। सभी को यहाँ पर फिलहाल आदेश में जो स्पष्ट किया गया है वही चीज़ें हैं कि सभी को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जो प्रधान अध्यापक का वेतन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो साथियों और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा हक पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।